Hello everyone, I am back with my same chapter decimals for the same class 6th and the chapter is 8 decimals for class 6th exercises 8.4. Already I have uploaded my video for exercise 8.1 and 8.2 and now this is the time to learn something new for the decimals from the same chapter exercise from the same chapter and same exercise 8.4. तो मेरे प्यारे बच्चों चालू हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए फ्रॉम द डेसिमल्स चैप्टर. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट वांट टू गिव अ क्विक रिकैप फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि मैं अभी आज करने क्या वाली हूँ. मैं रुपीज़ को पैसे में चेंज कर सकती हूँ, मैं पैसे को रुपीज़ में चेंज कर सकती हूँ, मैं मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, लीटर को किलोलीटर में, किलोलीटर को मिलीलीटर में. मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें आप कुछ सीखेंगे मेजरमेंट्स के बारे में. और मेजरमेंट्स हमने कौन सी क्लास में सीखा है? क्लास 4 में सीखा है. तो मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी परफेक्ट होना चाहिए. ठीक है, और नहीं है तो कर लीजिए क्योंकि बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं. हम जिससे देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको माइंड में रखने हैं. पता है क्यों? क्योंकि यही वो बेस है जिसको अगर आप परफेक्ट नहीं किए तो आप आगे जाके हंसी का पात्र बनेंगे. आपको इतना भी नहीं पता होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. अगर आप 10th में आ गए, अगर आप 11th में चले गए, होता है ना ऐसे बेस जिसका खराब होता है उनको कुछ पता नहीं रहता है. और कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं कि मैथ्स को भैया 6 में पढ़ा भूल जाओ, कौन याद रखता है मैथ्स, इट्स अ डिजास्टर्स. लेकिन जो मैथ्स बेस बन गया वो बन गया, वही आपकी मजबूती है और वहीं से ही आपकी ऊंची बिल्डिंग बनेगी अगर आपकी नींव पक्की है तो. ठीक है, तो आपको ये बात भूलनी नहीं है और उसी नींव को पक्का रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और आगे सॉल्व करते हुए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, मतलब कि आपको 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं? 1/100 रुपीज़ होते हैं. ये याद रखना है. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं. और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1/10 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक, फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं. ये है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इसी को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ये भूलना नहीं है, ये आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे. आप अगर कॉपी में नहीं लिखे हैं आज तक या आप भूल गए हैं, आप इसको लिखिए. ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आगे बहुत काम आने वाली है. बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो. और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तो बिल्कुल ना हंसी का पात्र बने, बल्कि वो जो सीखे हैं वो दूसरों को भी सिखाएं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 ए. 5 पैसे को डेसिमल में बदलना है क्योंकि इसको तो आपको रुपये बनाना है. तो अभी हमने बताया ना कि 1 पैसे कितने रुपये होते हैं? 1/100. तो 5 पैसे कितने होंगे? 5/100. 5/100 को क्या बोलते हैं? आपको क्या बोला उन्होंने? डेसिमल में बदलना है. तो इसको डेसिमल में चेंज करिए. 2 डिजिट नीचे हैं, 2 0 और ऊपर सिर्फ 1 ही डिजिट है. तो 1 डिजिट ले लिया जो है और कुछ नहीं है तो 0 ले लिया उसके आगे और डेसिमल लगा लिया. ये कंप्लीट नहीं दिखता है. डेसिमल के पहले जब कोई नंबर नहीं होता है तो वहाँ 0 लगाते हैं और ये रहा आपका रुपीज़ में बदल गया आपका क्वेश्चन. डन. ठीक है, अब आपका इसका डी ले लीजिए. डी लीजिए, क्या लिखा है? 50 रुपीज़ 90 पैसे. ठीक है, तो 50 रुपीज़ तक तो ठीक है, ओके. प्लस 90 पैसे को आप बदलेंगे रुपीज़ में तो 90/100 करेंगे और ये रहा आपका, ये भी रुपीज़ हो गया. 50 वॉज ओके. ठीक है, प्लस अभी अभी हमने एक्सपांशन सीखा था. कौन सी एक्सरसाइज में? 8.2 एक्सरसाइज में हमने एक्सपांशन सीखा था. ठीक है, किसका देख लीजिए आप. ये आ गए हम, ये देखा, ये एक्सपांशन सीखा था ना हमने अभी अभी. इसको कैसे डेसिमल में चेंज किया था? कुछ इस तरह से, है ना, कि 1/100 है तो वो 100 प्लेस में जाएगा. कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. यहाँ पे भी तो 2 डिजिट है नीचे और दो ज़ीरोज़ हैं नीचे और 2 डिजिट हैं ऊपर, मतलब डेसिमल 90
90 के पहले हम डेसिमल लगा सकते हैं और ये रहा आपका रुपीज़ में बदल गया। 50 वॉज होल नंबर, ठीक है, और 90/100 को आप क्या लिखेंगे 0.90। और इसको भी और अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आप ज़्यादा माइंड रखते हैं तो ही आप ये वाला ट्रिक यूज़ करिएगा, अदरवाइज गो सिंपली, ठीक है। आप इन ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकते हो साइड से, बीच से ज़ीरोज़ कैंसिल नहीं होते, कॉर्नर ज़ीरोज़ कैंसिल होते हैं, ठीक है, जो वंस प्लेस में होते हैं। फिर आपने देखा कि 9/10 है तो 0.9 लग गया, मतलब 9 10th प्लेस में है। और क्योंकि हम रुपीज़ में तो 0.9 पैसा नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं 0.90 पैसा, तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दिया। अगर आप ज़्यादा दिमाग वाले हैं तभी इस ट्रिक को यूज़ करिएगा, वरना सिंपली 90 लिखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ₹50.90 पैसे। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल्स। मतलब अब हम डेसिमल्स में मीटर में एक्सप्रेस करने वाले हैं सेम क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये लीजिए, ठीक। अब आपके पास कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा 15/100। और 15/100 का मतलब क्या होता है, दो डिजिट ऊपर, दो जीरोस नीचे, सिंपली 15 लिख दीजिए और डेसिमल आपका आगे आ जाएगा। डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है 0 है, और ये रहा आपका मीटर, ठीक। तो ये था आपका ये क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब आते हैं आपके डी में, इसका भी डी कर लेते हैं। डी क्या है 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। 9 मीटर तक तो ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर को हमको प्लस करना पड़ेगा, और 7 मतलब 7 सेंटीमीटर मतलब 7/100 मीटर, दोनों मीटर हो गया। अब आपका वही वाला एक्सपांशन वाला कॉन्सेप्ट, 9 तो ठीक था, डेसिमल लग गया, 7 100th की प्लेस में मतलब 10th की प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, और ये रहा आपका 7, और ये सबको मिला के हो गया आपका मीटर में एक्सप्रेस। ये था आपका मीटर में एक्सप्रेस करने का सॉल्यूशन। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपका बी उठा लेते हैं। इसका बी में क्या है 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर, अभी अभी हमने देखा 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 60 मिलीमीटर क्या होगा, 60/10, ठीक। और ये सेंटीमीटर होगा, ओके। तो यू विल बी गेटिंग लाइक 6। मैंने बोला ना, अगर आपने वहाँ सीख लिया है ज़ीरोज़ कैसे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ के भी कॉर्नर्स में ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे, ये रहा 0 कैंसिल, सिंपली 6 मीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 60 मिलीमीटर, मतलब 6.0 सेंटीमीटर भी हो सकता था, लेकिन हमने सीधा 6 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। तो ये था आपका मिलीमीटर से सेंटीमीटर चेंज करने का तरीका, ओके। तो आई होप कि बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये एक और 164 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, 164 के नीचे आप लेके आएंगे 10 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। एक ही डिजिट है, 0 की एक ही नीचे एक ही 0 है हमारे पास, तो 16 तो आप ऐसे लिख देंगे, एक नंबर के पहले आप डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी था, किसका, सेम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आगे के क्वेश्चंस आप करेंगे, नहीं बनेंगे तो हमसे पूछेंगे, हम फिर पूरी वीडियो इसी पे बेस्ड हम बना सकते हैं, नो इशू, ठीक है, या हम आपके लिए मेल कर देंगे हाउ टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे बात करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, इट विल बी 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। देन यू विल बी यूजिंग 1 किलोग्राम में you will be getting 1000 gram, and in 1 gram it is equals to 1/1000 किलोग्राम। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे फॉर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देख लेते हैं। 1 मीटर मैंने बताया था 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 8 मीटर 8/1000 किलोमीटर। 8/1000 मतलब 8 कौन सी प्लेस में है, 1000th प्लेस में है, मतलब 8 यहाँ 1000 में, ना 100 में कुछ है ना 10 में कुछ है, और यहाँ लग गया डेसिमल, और यहाँ हो गया उसके आगे 0, और ये हो गया आपका किलोमीटर। डन। ये भी एक वे है, एकदम सिंपल वे वो सॉल्व करने का। हम लोगों के पास 2 तरीके थे, एक तो नीचे जीरोस देख लो कितने, उतने डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो,
नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही कि 8000th प्लेस में ना 10th प्लेस में कुछ है ना 100th प्लेस में कुछ है, तो दोनों में 0 लगा दो। 8 को 1000th प्लेस में लगा लो, डेसिमल लगा लो, और फिर उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो फिर से 0। ठीक है, अब इसका करते हैं डी। इसी का डी में है 70 किलोमीटर 5 मीटर। 70 किलोमीटर तो किलोमीटर ही है, 5 मीटर को बदलना है तो 5/1000, ये भी किलोमीटर है, तो 70 अपनी प्लेस में है, 1000th वाला टर्म आ गया तो डेसिमल लगना स्टार्ट हो गया। अब 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, नो। 100th प्लेस में कोई भी डिजिट नहीं है, नो। 1000 प्लेस में 5 है, लगा दिया, और ये रहा आपका किलोमीटर की यूनिट। Without unit you are not going to end up this question because unit means a lot in maths, है ना। If you are doing any question, if there is any unit, you just need to put that unit, otherwise the marks will be deducted from the same question, and I think you don't want this ना कि आपके मार्क्स कटें, so be careful। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, केजी से आपको पूरे क्वेश्चन में केजी में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल, तो हमने इसका बी ले लेना है। ठीक है, ये है आपका 100 ग्राम। हमको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 100 ग्राम इज इक्वल टू 100/1000 kg। ठीक, अब आप ये 0 साइड से एकदम प्यार से कैंसिल करिएगा, कॉर्नर से ही 0 कैंसिल होता है। ठीक है, अब आपके पास ऊपर क्या बचा है 1/10 kg, मतलब 1/10th प्लेस में है, मतलब 0.1 kg हो गया, सिंपली खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी देख लेते हैं, क्या है 5 kg 8 ग्राम। क्या करेंगे आप, 5 kg को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस की साइन लगाइए, 8 के नीचे कितने जीरोज, जितने ग्राम्स होते हैं, है ना, तो ये आ गया आपके 1000, ये भी हो गया आपका केजी में चेंज। ठीक, दोनों केजी में चेंज, 5 अपनी प्लेस में है, डेसिमल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 8000th प्लेस में है, ना 10th प्लेस में कुछ है आपके पास, ना 100th प्लेस में कुछ है आपके पास सीधा 1000th प्लेस में है, और ये आपका आ गया 5.008 kg, डन। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्चुअली इट इज 8 we have done 8.4 earlier and now it is 8.5, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 8.5। जस्ट स्टार्ट द 8.5। अभी तक हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे हैं, अब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में, देखते हैं हम इसमें क्या क्या सीखते हैं। अभी तो हम 8.5 में सिर्फ डेसिमल्स का क्या देखेंगे, सम देखेंगे, हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक्सरसाइज 8.5, जस्ट इट इज रिटन हियर। सो ए इज 0.007, मतलब बेटर वे टू पुट दिस नंबर्स इन अ कॉलम मेथड। ठीक है, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम कॉलम मेथड में करें, तो क्या 1th प्लेस में 1, 10th प्लेस में 10 प्रॉपर आते हैं, तो हम इसको ऐसे ही लेते हुए आएंगे। 8.5, पीछे कोई नंबर नहीं, आप जीरोज लगा सकते हैं, आगे 0 नहीं लगाएंगे अपनी मर्जी से, पीछे 0 लगाएंगे। डेसिमल के बाद की बात कर रही हूँ, और डेसिमल के पहले आप लगा सकते हैं इफ देयर इज नो नंबर। ठीक है, देन 30.08 आप इसके आगे लगा सकते हैं, डेसिमल के पहले आप जीरोज लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद आप अपनी मर्जी से नंबर के बाद लगा सकते हैं, नंबर के पहले नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स्ट्रा 0, ये आप ऐड कर लिया आपने। अब कर लीजिए सिंपली सॉल्व, ये 7, ये 8, ये 5.83, मतलब 38.587 आपका डन है। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के सामने बी वाला। ठीक, बी क्वेश्चन करते हैं, और बी में है 15, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, 3 0 आप ले लीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। फिर है 0.632, देन है आपके पास 13.8, के पीछे कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 लगा दिया। ऐड कर दीजिए अब आप सिंपली, ये 2, 3, 14 पॉइंट, कैरी ओवर 1, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 2। देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर कि डेसिमल के बाद यहाँ ये पुट करना है, आप कर लेंगे आराम से।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपने माइंड से स्ट्रगल करते रहेंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 25.65 है, यहाँ पे 9.005 है और यहाँ पे 3.7 है। अब मैं आपके सामने एक्स्ट्रा जीरोस लगा रही हूँ किसी डिफरेंट कलर से, आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्स्ट्रा जीरोस कहाँ कहाँ लगाए हैं जो आपके क्वेश्चन में नहीं थे, बट मैं लगा सकती हूँ क्योंकि ये मीनिंग नहीं बदलेगा उस नंबर का। तो ये हो गया आपका 0 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया, 2 0 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाए। 9 के पहले 0 लगाने से 9 9 ही रहेगा, 9 के बाद 0 लगाते तो 90 हो जाता है कि नहीं। और यहाँ 3 के भी पहले मैंने 0 लगा दिया, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा जो डिफरेंट कलर यूज़ किया है उससे मैंने ये बताया आपको कि आप यहाँ पे ये जीरोस पुट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 5, यहाँ आ गया आपका 13, डेसिमल का नीचे डेसिमल लगा दीजिए। ये आ गया आपका 18, कैरी ओवर 1 एंड देन 3, 38.355। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर A, B और D मैंने किया है। आपका होमवर्क रहेगा C, E और F। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। राशिद ने ₹35.75 बुक्स के मैथ्स बुक के लिए स्पेंड किया, ठीक है, और 32.60 रुपीज़ साइंस बुक के लिए स्पेंड किया। तो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। टोटल अमाउंट बोलते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसको करना क्या है बेटा, एडिशन, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अमाउंट स्पेंट बाय राशिद, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं फॉर मैथ्स बुक, है ना। फॉर मैथ्स बुक के लिए आप उसने कितना रुपीस अमाउंट वो किया, स्पेंड किया 35.75, ठीक। एंड फॉर साइंस बुक ही स्पेंट ₹32.60 और इन टोटल ही स्पेंट, देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद, आप इनका कैलकुलेशन करेंगे और उसको रुपीज़ में लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। ये 5, ये 13 पॉइंट कैरी ओवर 1, ये 8 और ये 6, ठीक है। तो 68 रुपीज़ 35 पैसे या 35 पैसे, 35 पैसे आप बोल सकते हैं, 35 पैसे होते हैं, ठीक है। या आप सिंपली बोलेंगे ₹68.35 या आप बोलेंगे 68 रुपीज़ 35 पैसे, ये दोनों ही राइट वर्ड है, ठीक है। आप यू कैन स्पेल लाइक दैट। खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है, और अगर ये सेम होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आई विल नॉट डू दिस क्वेश्चन, इट विल बी ऑन यू, ठीक है। राधिकाज मदर गेव हर 10 रुपीज़ 50 पैसे एंड हर फादर गेव हर 15 रुपीज़ 80 पैसे, ठीक है। मम्मी ने उसको 10 रुपीज़ 50 पैसे दिए और फादर ने उसको 15 रुपीज़ 80 पैसे दिए। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स ने उसको टोटल अमाउंट कितना दिया, क्या करना है, 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 प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अभी तो बताया था, टोटल है तो प्लस करना है। जैसे राशिद ने बुक्स का टोटल अमाउंट निकाला कि उसने कितना स्पेंड किया, वैसे ही आपको टोटल अमाउंट निकालना है कि भैया राधिका को दोनों पेरेंट्स से मिले कितने। मेरा तो क्वेश्चन ये है, राधिका को पैसे मिले ही क्यों, ठीक है। पैसे उसको नहीं मिलने चाहिए, वो तो बच्ची है ना, बच्चों को पैसे नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। चलो दिया होगा वो पिगी बैंक में डालने के लिए, वो मेंशन नहीं है, हम मेंशन कर देते हैं, उसको पिगी बैंक में डलवा देते हैं। कहीं खर्च नहीं करना है बेटा, ठीक है। छोटे बच्चे पैसे खर्च नहीं करते हैं, वो सिर्फ पिगी बैंक में जमा करते हैं, ओके। तो जोक्स अपार्ट, जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज नाजरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट। ओके, नाजरीन ने इतना शर्ट का मटेरियल अमाउंट नहीं, मटेरियल भी नहीं, इतनी क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउज़र। शर्ट और ट्राउज़र बनाने थे नाजरीन को और उसने सोचा कि क्लॉथ तो खरीदना पड़ेगा, तो फिर कितना खरीदना पड़ेगा, तो उसने इतना इतना खरीदा। किसी टेलर से पूछा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन देखो, ठीक। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हर। ये भी टोटल है, इसमें भी टोटल करना है, लेकिन क्योंकि ये सेंटीमीटर और मीटर वाला कॉन्सेप्ट है तो आई विल डू ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्लॉथ बॉट
बाय बॉट बाय नाजरीन, ठीक, फॉर हर शर्ट। शर्ट के लिए उसने कितने मटेरियल खरीदा, यहाँ पे मैं मीटर और यहाँ सेंटीमीटर लिख देती हूँ और मैं नीचे सिंपली उसके नंबर्स लिखूँगी, ठीक है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड फॉर हर ट्राउज़र उसने कितना खरीदा, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 इधर नहीं लिखा, अगर मैं 5 इधर लिखती तो मुझे पीछे 0 लगाना पड़ता और वो हो जाता 50। तो मैंने कहाँ लगाया 5, यहाँ, तो इसका मतलब इसके आगे मैं 0 लगा सकती हूँ। मैं इसका 0 एक्स्ट्रा वाला फिर से मैं किसी दूसरी पेन से मेंशन कर देती हूँ कि ये मैंने लगाया है, ये क्वेश्चन में नहीं था आपके, और यही सही तरीका है। आप 5 के पीछे पैसे हैं ना, अगर आप पैसे लिखे हैं तो आप 5 के पीछे 0 लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 5 पैसे हुए, ठीक है, तो 0 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। और अगर 50 पैसे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है बेटा। उसी तरह से यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में बहुत डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को ना समझने की वजह से बच्चे क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझेंगे और फिर यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन। चलिए करिए, यहाँ से मैं ये रब कर देती हूँ और यहाँ पे करती हूँ मैं, ये पैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सेंटीमीटर के बारे में बात की थी, ये पैसे के बारे में। यहाँ पे हम टोटल कर रहे हैं, कर लीजिए। चलिए, ये 5 है, ये 2 है और ये 5 है। 3 + 2 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसने टोटल क्या खरीदा, क्लॉथ खरीदा। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, ये मैं बीच से इसलिए नहीं हटा रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये सेम रहा तो आपको अपने आप करना है, ठीक है। मैं बस लिखूंगी यहाँ पे। तो नरेश वॉक्ड, नरेश सुबह सुबह चलता है, शाम को चलता है। बहुत लोग होते हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या शाम को इवनिंग वॉक करते हैं। आपको हेल्दी रहने से मतलब है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। इवनिंग वॉक से थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है, मॉर्निंग वॉक से बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। तो नरेश भैया मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे बाहर और वो वॉक किए इन द मॉर्निंग। कितना चलते हैं देखिए, कितने हेल्दी हैं ये समझ में आ जाएगा। ज़्यादा चलते होंगे तो बहुत हेल्दी हैं, कम चलते होंगे तो थोड़ा फिट रहने के लिए चल रहे होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप सब चलिए। और ज़्यादा चलने से माइंड भी एक्सरसाइज रहता है, आपका माइंड हेल्दी रहता है, नो इशू एट ऑल। ये 35 मीटर है। मैंने तो सुना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये तो डिजिट 2 ही है। अब बात उठती है कि मैं 35 के आगे 0 लगाऊं तो इसकी मीनिंग नहीं बदलेगी, कि 35 के पीछे 0 लगाऊं तो इसकी मीनिंग नहीं बदलेगी। ये बताओ बच्चा पार्टी, अब बताओ। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 5 के पीछे लगाने से वो 50 हो जाता है, 5 के आगे लगाने से वो 5 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 35 मीटर के आगे लगाऊंगी तो 35 मीटर ही रहेगा, या पीछे लगाऊंगी तो 35 मीटर रहेगा। ऑफ कोर्स मैं 35 के आगे 0 लगाऊंगी तो ही 35 मीटर रहेगा। 35 के पीछे 0 लगाने से तो वो 350 हो जाएगा ना, जो तो रॉन्ग है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे लगाएंगे, ओके। तो नरेश भैया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और 2 किलोमीटर 35 मीटर चलते हैं, 2 किलोमीटर 35 मीटर, ठीक। अब वो शाम को कितना चलते हैं देखते हैं। भैया जी ने शाम को वॉक किया है इन द इवनिंग, ठीक है। देखते हैं कितना वॉक किए हैं सर ने वॉक किया है 1 किलोमीटर 7 मीटर। ये तो और कम कर लिए शाम को। कैसे हेल्दी से फिटनेस में आएंगे बताइए आप। या तो शायद फिट ही होंगे, है ना, परफेक्ट रहने के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इन द मॉर्निंग इतना, इन द इवनिंग इतना, इन अ डे कितना, टोटल, है ना। मॉर्निंग और इवनिंग एक ही दिन में आते हैं ना, कि आज मॉर्निंग आया कल इवनिंग आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो इन अ डे है वो, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक इन ऑल, तो ही वॉकड फॉर, अब आप लिख लीजिए टोटल कितना है। ये है 12, ये है 4, ये कैरी ओवर 1 से 4 हुआ है, ये 0, ठीक। एंड ये इट विल बी किलोमीटर ओनली। 3 किलोमीटर
3 किलोमीटर 42 मीटर वो चलते हैं इन अ डे, वॉकड फॉर 3 किलोमीटर 42 मीटर इन अ डे लिख सकते हो आप, या इन ऑल लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। मैंने बोला था मैं सॉल्व नहीं करूँगी, बट मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर का कॉन्सेप्ट था, और इससे पहले हम रुपीज़ और पैसे की बात कर रहे थे। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रही हूँ ताकि कोई भी डाउट आपको माइंड में ना रहे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 पॉइंट। मैं देखूँगी कि क्या ये क्वेश्चन छूटा है क्या हमारा। देखें, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ना। हाँ, ये क्वेश्चन है 8.5 का 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओके, सुनीता ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस। सुनीता ट्रेवल करती है इतना बाय बस, इतना बाय कार, 7 किलोमीटर 7 मीटर, 500 मीटर ऑन हर फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। इतना दूर है उसका स्कूल, सोचिए आप, तो उतना दूर तक वो चलती है। तो हाउ फार इज़ हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। रेसिडेंस से स्कूल तक पहुंचने के लिए उसको कितने किलोमीटर और कितने मीटर कवर करने पड़े हैं। तो ऑफकोर्स इन सबको हम ऐड करेंगे, है ना। सारे टर्म्स को ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। मैं टर्म्स लिखना सिखा रही हूँ, बस आप स्टेटमेंट खुद लिखेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7 किलोमीटर यहाँ लिख दिया, 7 मीटर है तो नीचे इधर आएगा, 0 उसके सामने लगेंगे। अभी बताया था 7 को नहीं बदलना है, तो 7 के आगे 0 लगाओ। 7 के पीछे 0 लगाने से वो 700 हो जाएगा भैया, वो तो नहीं करेंगे आप। ये हो जाएगा 0 किलोमीटर। इन सबको ऐड करेंगे एंड यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने आपको टर्म्स कैसे, नंबर्स, डिजिट्स कैसे सॉर्ट लिखते हैं प्रॉपरली, वो दिखाया मैंने। यहाँ पे नीचे है 7th क्वेश्चन में रवि ने परचेस किया है 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम, 5 kg 400 ग्राम राइस, ठीक, 2 kg 20 ग्राम शुगर, मतलब 20 ग्राम आ गया। फिर 3 डिजिट से 2 डिजिट आगे 0 लगाइए, ठीक है। देन 10 kg 850 ग्राम फ्लोर, इतना लिया है भैया ने। अब आप बताइए इस सर जी को कितना टोटल वेट आया होगा पूरे इन सबको परचेस करने के लिए, पूरे ये सारी मटेरियल परचेस करने के लिए उनको कितना टोटल वेट आया होगा। ये आप करेंगे स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस, रवि परचेस्ड 5 kg ये दिस एंड दैट, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल वेट, ठीक, और फिर आप प्लस करके बता देंगे, ठीक है। सो ये रहा आपका 8.5 का क्वेश्चन नंबर 6th एंड 7th, ठीक। फिर देखते हैं आपका ये क्वेश्चन क्या है, और अगर ये इसी एक्सरसाइज का होगा तो हम करेंगे, नहीं ये इस एक्सरसाइज का नहीं है। तो हो गया 8.5 का हमने क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8.6। 8.6 तो हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए 8.6। तब तक के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं कि मैम ने क्या क्या समझाया, और उनको पूरा कनेक्शन के साथ अपने माइंड में बिठाना है। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलने हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप भूले तो फिर मैंने बोला ना, आपको हंसी का पात्र नहीं बनना है, ठीक है। बी इंटेलिजेंट, बी परफेक्ट इन योर बेस, ताकि आपके जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं वो प्रॉपरली डन होते रहें, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक के यहीं पे मैं अपना वीडियो को पॉज करती हूँ। अगली वीडियो में फिर अपनी इस एक्सरसाइज के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।